नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिए इस कंटेंट में और चलिए देखते हैं हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न को। इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। संविधान सभा में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ए, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का प्रतिनिधित्व किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का कार्य किसके अधीन था? तो गवर्नर जनरल के अधीन था संविधान सभा का कार्य। संविधान सभा की कुल समितियों की संख्या कितनी थी? इस समितियों की संख्या कुल। विधानसभा के प्रारूप समिति कितने दिनों में तैयार हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 61-67 दिनों में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कि दोस्तों संविधान सभा का अध्यक्ष या पिता कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का गठन कब घोषित किया गया? संविधान सभा का गठन दोस्तों 1946 में घोषित किया गया और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। किस अधिनियम से ब्रिटिश संसद ने भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र घोषित किया? किस अधिनियम से ब्रिटिश संसद ने भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र घोषित किया? तो किया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा हुआ? तो ये हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जयपाल सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला कार्य क्या था? संविधान सभा का पहला कार्य क्या था? तो अस्थायी अध्यक्ष का चयन करना। अस्थायी अध्यक्ष का चयन करना। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रारूप समिति की पहली बैठक कब हुई थी? प्रारूप समिति की पहली बैठक 1 सितंबर 1947 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। संविधान सभा की संविधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की संविधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार पटेल थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रारूप कितने भागों में था? भारतीय संविधान का प्रारूप कितने भागों में था? तो 22 भागों में था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रारंभ में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में कितनी भाषाओं का आधिकारिक मान्यता दी थी? तो 14 भाषाओं का आधिकारिक मान्यता दी गई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संविधान सभा में संविधान विशेषज्ञ किसे कहा जाता है? तो संविधान विशेषज्ञ बी.एन. राव को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संविधान सभा में किस समिति ने मौलिक अधिकारों पर रिपोर्ट दी? मौलिक अधिकारों पर रिपोर्ट दी किस समिति ने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू समिति ने मौलिक अधिकारों पर रिपोर्ट दी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भारतीय संविधान का मसौदा छापने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? भारतीय संविधान की मसौदा छापने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? किसे दी गई है दोस्तों? तो देहरादून प्रेस को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। संविधान सभा में कितने राजाओं रियासतों के प्रतिनिधित्व शामिल थे? तो 93 प्रतिनिधित्व शामिल थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संविधान सभा ने राष्ट्रीय पशु बाघ को कब अपनाया? संविधान सभा में राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ को कब मान्यता दी जो राष्ट्रीय पशु बाघ होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। बी राइट आंसर। संविधान सभा का राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक गुरु कहा जाता है सरदार पटेल को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। संविधान सभा में सबसे प्रमुख मांग कौन सी थी? सबसे प्रमुख मांग कौन सी थी? तो वो थी उपरोक्त। इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी मांगे थी। संविधान, सार्वभौमिक में मताधिकार, मौलिक अधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान सभा का अस्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? अस्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। संविधान सभा के द्वारा सबसे पहले किस मुद्दे पर चर्चा की गई? सबसे पहले किस मुद्दे पर चर्चा की गई? तो उद्देश्य प्रस्ताव पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। संविधान सभा के कितने सदस्य मुस्लिम लीग से निर्वाचित थे पर पाकिस्तान चला गए? कितने सदस्य मुस्लिम लीग से निर्वाचित हुए थे पर दोस्तों पाकिस्तान चले गए? तो 73 प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की सबसे बड़ी समिति कौन सी थी? सबसे बड़ी समिति थी दोस्तों प्रांतीय समिति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। संविधान सभा की सबसे छोटी समिति कौन थी? तो सबसे छोटी समिति ध्वज समिति थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय गान और गीत को स्वीकार किया? सही जवाब हो जाएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी।
संविधान सभा ने इस तिथि को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया था। 24 जनवरी 1950 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? भारतीय संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1976 ईस्वी को। संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? किस योजना के आधार पर हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुसार। उसके बाद प्रश्न है, संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 से घटकर 299 क्यों हो गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान बनने के कारण दोस्तों 73 प्रतिनिधित्व पाकिस्तान चले गए थे। उसके बाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में संविधान लागू होने के दिन कौन सा दिन चुना गया? संविधान लागू होने के दिन कौन सा दिन चुना गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी को संविधान लागू होने का क्या कारण था? तो दोस्तों पूर्ण स्वराज दिवस की याद में कांग्रेस ने दोस्तों 26 जनवरी के दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को ही संविधान लागू 26 जनवरी के दिन जनवरी को संविधान लागू करने का कारण था। उसके बाद प्रश्न है, संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य क्या है? संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य है संविधान निर्माण करना। उसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? पहली बैठक हुई थी संसद भवन दिल्ली में। संविधान सभा ने कुल कितने अनुच्छेद स्वीकारे? 395 अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का सबसे युवा सदस्य कौन था? सबसे युवा सदस्य कौन था? तो गीता मुखर्जी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की बहसों पर किस भाषा में रिकॉर्ड किया गया? संविधान सभा की बहसों को किस भाषा में रिकॉर्ड किया गया? तो हिंदी और अंग्रेजी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 284 सदस्यों ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संविधान सभा के सत्रों की अध्यक्षता किसने की थी? सत्रों की अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। संविधान सभा के कितने सदस्य वकील थे? कितने सदस्य संविधान सभा के वकील थे? तो 82 सदस्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। संविधान सभा की कार्यवाही का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन सा है? कार्यवाही का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है उद्देश्य प्रस्ताव। भारतीय संविधान के निर्माण में किसने कहा था कि यह संविधान वकीलों का स्वर्ग है? तो यह कहा था अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का सबसे बड़ा योगदान क्या था? तो सबसे बड़ा योगदान था दोस्तों लोकतंत्र की स्थापना करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संघीय ढांचा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था? संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था? तो वो था 24 जनवरी 1950 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का सबसे प्रसिद्ध वाक्य संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं किसका है? कि संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। संविधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने वाले महिलाओं की संख्या क्या थी? तो 12। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष थे। 50 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा ने संविधान को किस दिन अंगीकृत किया? किस दिन अंगीकृत किया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया। याद रखना है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ये रहे टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह प्रश्न एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए।